हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है फिश फार्मिंग। ये MSc जूलॉजी 4th सेमेस्टर सब्जेक्ट अप्लाइड फिशर का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग साइनॉप्सिस से स्टार्ट करेंगे। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, कैटेगरीज ऑफ फिश फार्मिंग, टाइप्स ऑफ फिश फार्मिंग और पिसिकल्चर, जिसमें पहला टाइप है मोनोकल्चर, सेकेंड टाइप है पॉलीकल्चर और थर्ड टाइप है मोनोसेक्स कल्चर। उसके बाद है ऑब्जेक्ट ऑफ फिश फार्मिंग, स्टार्टिंग ऑफ फिश फार्मिंग, मेंटेनेंस एंड केयर ऑफ फिश फार्मिंग, कंक्लूजन, रेफरेंस। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। फिश फार्मिंग को फिश प्रोडक्शन और पिसिकल्चर भी कहा जाता है। फिश फार्मिंग और पिसिकल्चर में मोस्टली फूड के लिए कमर्शियली टैंक्स, बाड़ों या फिर पॉन्ड में फिशेस का पालन या फिर प्रोडक्शन किया जाता है। फिशेस पूरी तरह से पॉन्ड के भीतर फूड वेट से भोजन प्राप्त करती है, जो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर के मिश्रण से बढ़ जाती है। फिशेस को हाई स्टॉकिंग या फिर भंडारण के लिए डेंसिटी में रखा जाता है। फिशेस पूरी तरह से सप्लीमेंट्री फूड पर डिपेंड रहती है। कमर्शियल पर्पज़ के लिए फिश का टैंक्स या पॉन्ड में आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन किया जाना फिश फार्मिंग कहलाता है। फिश फार्मिंग में डिफरेंट फिशेस को उनके इकोनॉमिक वैल्यू के रूप में पाला जाता है। फिश फार्मिंग एक्वाकल्चर का भी एक फॉर्म होता है। उसके बाद हम लोग सेकेंड में देखेंगे डेफिनेशन। तो फिश का डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए टैंक या पॉन्ड में आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन किए जाने की प्रोसेस को ही फिश फार्मिंग और पिसिकल्चर कहते हैं फिर कहलाती है। उसके बाद है हिस्ट्री। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ के मुताबिक भारत में फिश की फ्यूना 2200 फिश स्पीसीज इन्वॉल्व हैं, जिसमें 1440 मेराइन वाटर स्पीसीज, 544 वार्म वाटर स्पीसीज और 73 कोल्ड वाटर स्पीसीज है। पूरी वर्ल्ड में फिश फ्यूना कॉन्टेन 24,618 स्पीसीज है। 400 फिश स्पीसीज को इकोनॉमिक वैल्यू के लिए फर्स्ट फार्मिंग में इन्वॉल्व किया गया है। भारत वर्ल्ड में फिश उत्पादन में थर्ड स्थान पर है और 4.4% फिश प्रोडक्शन करता है। फिश प्रोडक्शन में इन्वॉल्व फिश के स्पीसीज को वेजिटेरियन फीडिंग होना चाहिए एंड ग्रोथ रेट हाई होना चाहिए। उसके बाद है कैटेगरीज ऑफ फिश फार्मिंग। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ फिश फार्मिंग। पहला है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर वह प्रोसेस जिसमें डोमेस्टिक, कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक वैल्यू के लिए ओनली फिश का ही प्रोडक्शन किया जाता है, पिसिकल्चर कहलाता है। पिसिकल्चर जनरली फिश वाटर में ही की जाती है, जैसे पॉन्ड्स, रिजर्वायर्स और टैंक्स। उसके बाद सेकंड है एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर क्या होता है? वह प्रोसेस जिसमें फिश का प्रोडक्शन तो होता है बट एक्वेटिक स्पीसीज बोथ एनिमल एंड प्लांट्स का भी प्रोडक्शन किया जाता है, एक्वाकल्चर कहलाता है। इसमें फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर दोनों में ही प्रोडक्शन की जाती है। उसके बाद है मैरीकल्चर। जब फूड एंड अदर प्रोडक्ट के लिए मेराइन ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन किया जाता है तो इसे मैरीकल्चर कहते हैं। टाइप्स ऑफ फिश फार्मिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिश फार्मिंग। पहला है मोनोकल्चर। इस टाइप के कल्चर में फिश को ओनली सिंगल स्पीसीज को पॉन्ड और राइस फील्ड में प्रोडक्शन किया जाता है। यह कंज्यूमर्स द्वारा गुड फूड के रूप में फिश प्रोडक्शन और एक्सेप्टेंस स्वीकृति प्रदान की जाती है। उसके बाद है पॉलीकल्चर। तो इसे कंपोजाइट फिश कल्चर, मिक्स्ड फिश फार्मिंग भी कहा जाता है। इसमें एक या एक से अधिक फिश स्पीसीज का सेम पॉन्ड में प्रोडक्शन किया जाता है। इस प्रकार के प्रोसेस को पॉलीकल्चर कहते हैं। यह मोस्ट पॉन्ड्स में किया जाता है। उसके बाद है मोनोसेक्स कल्चर। तो इस प्रकार के प्रोसेस में पॉन्ड में फिश के मीट की मैक्सिमम प्रोड्यूसिंग के पर्पज से किया जाता है, जिसमें ओनली वन सेक्स को ही रखा जाता है, यानी कि इसमें केवल एक ही टाइप के जो सेक्स वाले फिशेस हैं उनको इसमें रखा जाता है। मीन्स या तो मेल्स या फिर फीमेल्स।
को पॉन्ड में ग्रोथ कराया जाता है। उसके बाद देखते हैं मेजर स्पीसीज कौन कौन से स्पीसीज होते हैं। तो पहला है ग्रास कार्प, ये फिश के ही स्पीसीज हैं। ग्रास कार्प फिशेस, सिल्वर कार्प फिशेस, कॉमन कार्प फिशेस, ट्राउट मिल्क फिशेस, रोहू और नॉर्थर्न स्नैकटेड और एम्यूर कैटफिश। उसके बाद है ऑब्जेक्ट ऑफ फिश फार्मिंग, यूजफुल फिशेस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, मछुआरों एवं गरीब किसानों की इकोनॉमिक स्थिति में सुधार करना, आर्थिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट फिशेस के प्रोडक्शन को बढ़ावा चाहिए, फिश कल्चर को स्मॉल उद्योग के रूप में डेवलप करना। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग ऑफ फिश फार्म। फिश फार्म स्टार्ट करने के लिए निम्न स्टेप्स हैं। पहला है साइट सिलेक्शन, सबसे पहले साइट को सेलेक्ट करेंगे तब तो ही फिश फार्मिंग होगा ना। उसके बाद देखते हैं इसमें फिश फार्म स्थापित करने के बारे में सोचते समय फर्स्ट स्टेप है साइट का सेलेक्टिंग करना, जो टेपोग्राफी, स्थलावृत्ति, संभावित बाढ़ या ड्रॉट यानी कि सूखा, क्लाइमेटिक कंडीशन, ट्रांसपोर्ट, वाटर की उपलब्धता, सिक्योरिटी एक्सेट्रा पर डिपेंड्स करती है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आएंगे। पहला स्टेप करने के बाद सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज, जगह सेलेक्ट करने के बाद स्पीसीज को सेलेक्ट किया जाएगा कि उसमें कौन सा स्पीसीज अपना सर्वाइव कर सकती है। तो स्पीसीज का सिलेक्शन रीजन्स, क्लाइमेट, स्पीसीज की हार्डीनेस यानी कि कठोरता और स्पीसीज की पॉलीफेसी प्रचुरता पर डिपेंड करती है। उसके बाद थर्ड स्टेप है इंट्रोडक्शन ऑफ फिशेस, अचानक आने वाले झटकों से बचने के लिए फिशेस को पहले धीरे धीरे अपशिष्ट वाटर कंडीशंस के साथ अभ्यास करने के लिए क्वारंटीन टैंक्स में रखा जाता है। उसके बाद है ब्रीडिंग, जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो ब्रीडर स्पेसिमेंस को ब्रीडिंग टैंक्स में ले जाया जाता है, जहां उन्हें स्पीसीज के बेस पर ब्रीडिंग हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। अब देखेंगे हम लोग ब्रीडिंग के टाइप्स। तो दो टाइप के ब्रीडिंग्स होते हैं, पहला होता है नेचुरल ब्रीडिंग और दूसरा होता है मैनुअल ब्रीडिंग। यहाँ पे फिश फार्मिंग का डायग्राम दिया गया है। मेराइन फिशेस फीड कंज्यूम कैसे होता है उसको यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ नीचे में प्लांट सब भी हैं। तो फिश फार्मिंग का ये छोटा सा डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, तो डायग्राम आप लोग बनाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ फिश फार्मिंग। पहला है कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक वेजिटेशन, एक्वेटिक प्लांट्स वास्तव में फिश नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं तथा एक्वेटिक इकोसिस्टम को बैलेंस को बनाए रखते हैं, बट इनकी अधिक संख्या में फिश कल्चर के लिए हार्मफुल होती है, अतः पोन्ड्स के प्लांट को समय समय पर निकालते रहना चाहिए। उसके बाद सेकंड देखेंगे क्लीनिंग ऑफ द पॉन्ड बटम एंड मड, निचली सतह की मिट्टी की ओर दलदल को हटाते रहना चाहिए जिसमें पॉन्ड उथले नहीं होते तथा इसमें रहने वाले हार्मफुल ऑर्गेनिज्म भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्लीनिंग ऑफ ओल्ड एंड डिजीज्ड फिशेस, पॉन्ड की ओल्ड फिशेस को हटाते रहना चाहिए ताकि फिशेस की नंबर कांस्टेंट रहे तथा डिजीज फिशेस को निकाल देना चाहिए ताकि अन्य फिशेस में इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद रिपेयरिंग ऑफ ड्रम्स एंड कंट्रोल ऑफ कैनाल, पॉन्ड में वाटर लेवल बनाए रखने के लिए वाटर की कंटिन्यूअस पूर्ति एवं निकासी आवश्यक है। वाटर सोर्सेज की रिपेयरिंग एंड कंट्रोल करते रहना चाहिए। उसके बाद है यूज ऑफ मैन्योर, फिशेज की प्रोडक्शन एवं ग्रोथ हेतु निम्न मैन्योर का यूज करना चाहिए। ऑर्गेनिक मैन्योर, गोबर खाद 10 से 20 टन, मैन्योर NH4 SO4 450 किलोग्राम और सुपर फास्फेट 2 से 50 किलो तक, ठीक है। उसके बाद आफ्टर हैचिंग पहले फ्यू वीक्स के दौरान स्पेशल केयर की नीडेड होती है। उसके बाद देखते हैं जनरल मेजरमेंट में टेम्परेचर के साथ वाटर के लेवल को चेंजिंग, फूड और फर्टिलाइजर्स उर्वरकों को नियमित रूप से फिल्टर करना चाहिए और हवा देना शामिल होना चाहिए। फिशेस के हेल्थ एंड ग्रोथ की जांच के लिए समय समय पर नेटिंग लगाना चाहिए। फिश के उचित ग्रोथ के लिए पूरक आहार, सप्लीमेंट्री फूड की पर्याप्त आपूर्ति करनी चाहिए। इन्फेक्शन से बचने के लिए डिजीज़ के सिम्टम्स के लिए पानी का ऑब्जर्वेशन किया जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग लास्ट में देखते हैं कंक्लूजन,
तो ओवरऑल स्टडी से यह कंक्लूजन निकलता है कि डोमेस्टिक, कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक वैल्यू के पर्पज से फ़िश का प्रोडक्शन किया जाना फ़िश फार्मिंग या फिर पिस्सीकल्चर कहलाता है। फ़िश फार्मिंग निम्न स्टेप्स एंड उसके मैनी टाइप्स को भी स्टडी किया। उसके बाद रेफरेंस में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू फिश बाय ई खन्ना और फ्रेश वाटर फिशरीज बाय कार्क लेटलर और फिश बायोलॉजी बाय निकोलास्की और बाइनेट। तो यहीं पे ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, नोट्स हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक कर देना और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।